चलिए हम आज नेक्स्ट क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो पिछले लेक्चर में हमने ये बात किया था कि हम नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो हम धीरे धीरे अपने इस चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ हम चल रहे हैं और जल्दी ही इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा एक दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और टॉपिक पढ़ा होगा इसी से रिलेटेड, ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या है ये। देखिए मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण जनरेट होता है? मैग्नेट के कारण या कोई करंट कैरिंग वायर के कारण। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण जनरेट होता है? कोई चार्ज पार्टिकल के कारण या कोई करंट कैरिंग वायर के कारण। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड किसके कारण जनरेट होता है? किसी मैसिव बॉडी के कारण। तो देखिए यहां पर जो है हम एक मैग्नेट बना रहे हैं, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया साउथ पोल। यहां पर हम एक चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं और इस चार्ज पार्टिकल क्यू कूलम का कोई चार्ज पार्टिकल है, और यहां पर हम ले रहे हैं कोई मैसिव बॉडी। ये मैसिव बॉडी एम किलोग्राम का एक मैसिव बॉडी हमने ले लिया। तो देखिए ये पहले आप पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड मैसिव बॉडी के कारण जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के कारण जनरेट होता है या कोई करंट कैरिंग वायर के कारण जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल के कारण जनरेट होता है या कोई करंट कैरिंग वायर के कारण जनरेट होता है। क्लियर? तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की डिफिनीशन देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं, डिफाइन करने के लिए पूछता है ये। तो किसी मैसिव बॉडी के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी मैसिव बॉडी, ये मैसिव बॉडी है, तो किसी मैसिव बॉडी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे मैसिव बॉडी को लाने पर, फिर से सुनिएगा, किसी मैसिव बॉडी के चारों तरफ का वह एरिया जिसमें किसी दूसरे मैसिव बॉडी को लाने पर वह एक फोर्स का अनुभव करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, तो उस एरिया को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर से सुनिए, किसी मैसिव बॉडी के चारों तरफ का वह एरिया, वह फील्ड जिसमें किसी दूसरे मैसिव बॉडी को लाने पर वह एक फोर्स का अनुभव करता है, उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ओके, दूसरा आते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वह क्षेत्र, यानी किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेकर जाने पर वह एक फोर्स का अनुभव करता है, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? तो किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वह क्षेत्र
जिसमें किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल, दूसरे माने फॉरेनर चार्ज पार्टिकल या टेस्ट चार्ज पार्टिकल। टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या मतलब, जो टेस्ट करता है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये कैसे चेक करेगा वो, मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फील्ड और फोर्स का अनुभव नहीं करेगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह फोर्स का अनुभव करने लगेगा, तो कह देगा कि यह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे फॉरेनर चार्ज पार्टिकल को लाने पर वह एक फोर्स का अनुभव करता है, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। आ जाइए इस टॉपिक पर, यही टॉपिक हमें पढ़ाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का या किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ का वह एरिया, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह एरिया जिसमें किसी दूसरे मैग्नेट को लाने पर वह एक फोर्स का अनुभव करता है, उस फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फिर से सुनिए, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह एरिया जिसमें किसी दूसरे मैग्नेट को लाने पर वह एक फोर्स का अनुभव करता है, उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं।